तो अभी हम आए, एक गांव नाम है वाडवाड। सो वाडवान में भाई यहाँ पे जो होता है ना, पूरे डाई मेकिंग यहाँ पे होती है। जैसे कि ज्वेलरी वगैरह जो बनती है ना, उसके डिज़ाइंस वगैरह यहाँ पे ये पूरा गांव में बनता है। और भारत में एक ऐसा माहिर गांव है कि यहाँ पे हर घर में आपको दिखने के यही काम मिलेगा। तो भाई आप हम भाई से मिलते हैं, एक बार बात करते हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम संतोष जयवंत राव। संतोष जयवंत राव। तो भाई बताइए थोड़ा डाई के बारे में और इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में। सर करीब 50 से 60 साल से ये काम चल रहा है यहाँ वाडवान में? हाँ। वाडवन में ही नहीं, वाडवन से पहले 7 किलोमीटर दूर पहले इसका जन्म हुआ है। ओके। चिंचिनी में। चिंचिनी में? हाँ हाँ, चिंचिनी। ऑल ओवर वर्ल्ड सिर्फ इसी 10 किलोमीटर के एरिया में ये काम बनता है। दूसरा पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनता है। ओके। हाँ, ये डाई है, ये डाई है ना, ये हाँ। सारी डाइयाँ गल्फ कंट्री, इंडिया, हाँ। पूरे इंडिया में तो है ही, हाँ। गल्फ कंट्री में भी जाती है। यहीं से ये एक्सपोर्ट होता है काम। ओके, तो ये डाई से ये डिज़ाइन बनता है? यस। ओके, तो डाई से ये डिज़ाइन जो भी नहीं याद रखते, तो डाई से ये डिज़ाइंस वगैरह आप डिज़ाइंस बना के देते हो ज्वेलरी शॉप्स को? हाँ, यस, हम वो सांचा, ये सांचा है ना, ये डाई, ऐसे हाँ। बना के देते हैं। तो इसके अंदर प्रिंट रहता है? यस, इसके अंदर प्रिंट रहता है। यहाँ पे इसको- अगर आप गोल्डन की शीट डालेंगे, कस्टमर हाँ। गोल्डन की शीट डालेगा इसमें, हाँ। वो कटिंग करेगा। ये ऐसे पीस है ना, हाँ। ये जो भी है, ये छोटा हाँ, है, हाँ, हाँ। वो निकलेगा उस यहाँ से। तो इसके अंदर ये यहाँ पे ये मार्क है, यस, ये दिख रहा है मार्क। तो वो मार्क आप बनाते हो पूरा डाई? यस, यस, वो पूरा कटिंग करके आप बनाते हो? यस, यस। ओके, हम ओके। यहाँ पे उनको ये पीतल की शीट में काट के देते हैं। अब ये प्रिंट आपने बनाया, बल्कि ये एक पीतल की शीट में काट के उनको देते हो? हाँ, वहाँ पे वो गोल्डन शीट में काटते हैं, गोल्डन हाँ। में, गोल्ड में। तो उसके हिसाब से वो डाई, आप एक डाई बना के देते हो, उनसे वो कितना भी छाप सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि आप पैसे की जो मशीन बनाते हैं ना, हाँ, बस वही बस समझिए। वही मशीनें बना रहे हैं भाई। बस वही समझिए, बस वही समझिए। तो पूरे ज्वेलरीज के जितने भी डाइस है वगैरह वगैरह, सो यहाँ पे देखो भाई, पूरे आज के नहीं, बहुत पूरे ज़माने के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पूरे मैनुअल वगैरह जो भी है यहाँ पे दिखने को मिल रहा है हमें। ये मशीन के बारे में बताइए ना भाई, ये मैनुअल मशीन है या प्रेसिंग है? सर आप यहाँ आइए, आपको यहाँ पे हम बताते हैं। ये देखिए सर, जी। ये पीस हो गए रेडी, ठीक है? हाँ। ये पीस रेडी हो गया। हाँ। इसको हम ये प्रेस में लगाएंगे, इसको ऐसे। हाँ। कस्टमर है ना, इसमें से गोल्डन की शीट डालेगा और जितने चाहिए ना, वैसे ये वाले पीस, समझो ये पीस है, हाँ। ये गिरा सकेंगे ये। ओके, तो ये तो सेकंड का काम है, मिनट भी नहीं बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये डाई बनने में बहुत टाइम जाता है सर। डाई बनने में टाइम लगता है। हाँ, अभी इसमें सर और एक है, ये है मशीन सर। जी। तो ये डाई बनाने की मशीन है, ये एम्बो, ये सीएनसी की तरह लग रहा है। ये सीएनसी है, लेकिन ये एम्बोस बोलते हैं हम इसे। ओके, एम्बॉस। हाँ। ये सर ये डिजाइन बनाती है, ये सब। हाँ, वो डाई के अंदर का जो डिजाइन है, वो सर ये बनाता है। ये देखिए, ये अभी बन रहा है, ये बन गया है वैसे। ओके, तो इस पे बन रहा है ये। हाँ। ये छोटे जो है ना, इस पे बन रहा है। अच्छा, लाइक कंप्यूटर पे डिजाइन दे दोगे तो वो बना लेगा खुद ब खुद? कंप्यूटर नहीं, यहाँ से सर, यहाँ पे पहले वो डिजाइन बनता है, पहले है ना, ये 3D में ये डिजाइन बन जाता है। अभी आपको एक कस्टमर ने रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको फोटो भेजती है, मुझे ये कहना डिजाइन Yes, चाहिए। सर, यही प्रोसेस तो है। डिजाइन कस्टमर, का- सर कस्टमर आगे से हमको एक रिक्वेस्ट भेजेगा, भाई ये शेप में ये डिजाइन चाहिए। हाँ। वो हमको शेप भेजेगा सर। हाँ। उसके बाद में हम उसमें ये 3D में यहाँ बनेगा। हाँ, 3D आप बनाते हो? हाँ, यहाँ पे बन जाएगा, फिर मशीन को कमांड देंगे, हाँ। यहाँ पे वो मशीन वो डिजाइन निकाल देगा। तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर इसको क्या किया? ये आर्ट कैम, आर्ट कैम। अच्छा, आर्ट कैम यूज करते हैं? हाँ, ओके, आर्ट ओके। कैम। ये सब, ये देखिए, ये सब डिजाइन इसी से बना हुआ है। ये सब, हाँ, आर्ट कैम ये पे आप लॉकेट है। 3D डिजाइन बनाते हो, फिर हाँ। 3D डिजाइन में कमांड देने के बाद यस, इस मशीन में हमें इस तरह का डिजाइन देखने को मिलता है। अभी ये सारा डिजाइन बन रहा है, ये किसी पार्टी की रिक्वायरमेंट है, ये सारा डिजाइन बन रहा है अभी। अच्छा, ओके। हाँ। तो
अभी ये पूरे डाई बनेंगे, हाँ ये पूरे डाई बनेंगे। ये पूरे डिजाइन के ऐसे डाई बनेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे बिल्कुल, ऐसे ऐसे डाई बनेंगे। बिल्कुल। फिर ये जाएगा ज्वेलरी शॉप में। ये ज्वेलरी शॉप में नहीं सर, हम्म, ये ज्वेलरी शॉप में नहीं, सुनार के पास जाएगा। इसके सर लिंक है, इसके सर लिंक है। यहाँ से जाएगा एक आदमी है हमारे ऊपर है समझो, हाँ। जो ये सारे पीस है ना, हाँ वो जमा कर रहा है। उसके पास 1000 पीस होंगे हाँ। अलग अलग डिजाइन के। हाँ, यानी सर शुरुआत में यहाँ से हम ये डाई बनाएंगे। मशीन तो आप बना देते हो। ये मशीन हम बना के मशीन आप देंगे। बना उसके बाद में एक आदमी है, मशीन उसके पास सारा मशीन खरीदेगा। हाँ उसके पास डिजाइन है, थाउजेंड्स ऑफ डिजाइन। हाँ ठीक है, उसके कोई आएगा वो सफाई सिलाई वाला, वो कट के ले जाएगा। हाँ। तो जो भी है पीस हाँ। वो लेके जाएगा, वो उसमें काम करेगा। वो यानी बल्क में बना के देगा। हाँ, वो जो पीस होते हैं ना, उस पे जो डिजाइन होती है ना, हाँ। मतलब सफाई सिलाई बोलते हैं हाँ। उसके लिए, वैसे बना के देगा। हाँ, फिर वो जाएगा शोरूम में, और ओके। उसके बाद में वो कस्टमर के पास जाएगा। ये प्रोसेस है सर। जो इंडिया में हो या बाहर कहीं पे भी एक लेडी, अगर ज्वेलरी लेडी हो या जेंट्स को कोई ज्वेलरी पहन रहा है, यस, जो जिसके डिजाइन डाई थ्रू बने हैं, तो वो बाड़गांव के आजू बाजू के गांव में बने या फिर ये गांव इसी के घर में मतलब बने, हाँ, इसी 10 किलोमीटर के रेंज में बने। एरिया वाह। में। अभी ये सर ये पीस बने हुए हैं, जी, ये हमने गल्फ कंट्री में भेजा हुआ है। ये ओके। सर, ये 50 mm का पीस है। ओके, ये 50 mm के पीस है। ये अच्छा, सेट्स है सर, जो हारम में लगते हैं ना। यहाँ ये फॉरेन कंट्रीज में जाता हाँ, है। ये गल्फ कंट्री यानी दुबई, शारजा, इस साइड ज्यादा चलते हैं। ओके, अपने इंडिया में ये सब। हाँ, इंडिया के लेडीज तो ये पहनते हैं आपने। उसके बाद में सर ये टेम्पल ज्वेलरी है। ये टेम्पल ज्वेलरी जो आजकल ट्रेंडिंग में है, हाँ पिकॉक और वो सब के हाँ, हार हाँ। बन रहे हैं ना, हाँ, वो सब यही पे। ओके। मैंने ये भी देखा था कि कहीं पे कि जो ऐसे प्रिंट्स बनते हैं, जैसे कार्ड्स पे आते हैं ना, कार्ड्स पे नहीं सर, ये वह वेडिंग कार्ड्स वगैरह पे जो भी कटिंग प्रिंट्स आते हैं ना, वो भी। वो सारा लग रहा है, वो सारा लग रहा है। ये देखिए, ये सब है, ये टेम्पल ज्वेलरी के डिजाइन है। ये छोटे छोटे ज्वेलरी ये होते हैं ना हार, उसमें सब बनते हैं। अच्छा, ओके। इसमें सर ये देखिए, अब ये कितना बारीक का, ओह माय गॉड, ये ये तो सब- बहुत माइन्यूट है भाई। हाँ, ये सब हाथ से बनता है। ये तो माइक्रो आर्टिस्ट की तरह काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल ये आप मशीन में इतना इतना ये होता है। नहीं। अभी अभी तो सर, वही तो अभी ये सर कितना माइन्यूट है, ये कितना काम है ना, माइक्रो है। यहाँ तक वो मशीन से बनाएगा। हाँ, जो हमने मशीन दिखाई ना हाँ, अभी, वो तो बड़े लेवल तक बना ये देंगे। जो है ना, हाँ। ये सब हाथ से निकलता है। अभी ये पूरा पीतल पे बनाया है आपने। हाँ, ये सब पीतल में, ये सब पीतल वाओ। में। ये माल रेडी है एक्चुअली, ये सब हाँ। माल रेडी है, ये पार्टी को भेजना है। इनके भी इतने छोटे छोटे डाई बनते हैं। बिल्कुल। अरे वाह। और ये सर पहले हाथ से बनता था सारा, ये हाँ। अभी भी ये तो हाथ से बन रहा है। जो हाँ। पहले ये बड़े वाली पीस है ना, ये भी हाथ से बनते थे। यानी ये चैनी, आप मानोगे नहीं, ये चैनी है। हाँ इससे ये पूरा एम्बोस बोलते हैं हम, जो नक्काशी है ना इसके ऊपर, हाँ ये लोहे के ऊपर, हाँ, वो सब इससे बनती थी। ओके। उससे कट करके उसके हाँ, उससे ये बना हाथ से बनती थी। अभी मशीन है इसलिए उसको ये तो बन बहुत रहा हफ्ते हफ्ते लगते होंगे है। पहले। नहीं सर, हाँ? ये डिजाइन बनने के लिए 1 दिन जाता था। इतना फास्ट। यस, अरे वाह। अलग लेवल के जीन्स है यहाँ पे सर। अरे सही, इतना डिजाइन बनाने 1 दिन में बोले तो भाई स्किल, नेक्स्ट लेवल स्किल चाहिए। ये 1 दिन में ये बनता था। ये आप पकड़िए 3 घंटे में हम बना देते थे। 3 घंटे, 3 भी नहीं, 2 घंटे में ये डिजाइन। ये वाला और डिजाइन उस- 3 हाँ, घंटे 3 में बना घंटे, 2 सकते हो घंटे भाई, में। बैठ के। हाँ, और ये सिर्फ इससे सिर्फ इससे जो Yes. कटिंग प्लेयर का वही और रहता है ना, कुछ भी सिर्फ नहीं। उससे 3 घंटे में भाई डिजाइन हाँ। बना सकते हैं। भाई कोई है तो आप भी आ जाओ भाई, इस गांव में आके घर बदलाओ। किसी को इतना स्किल्स है तो भाई बहुत बहुत पैसा है इधर। आपको कमाना है तो गांव में आ जाओ। हाँ, ये बात सर नहीं सर, ये अगर बात आपको सही कमाना है तो अगर- स्किल्स सीख लो। देखिए, हमारे पास, हम आपको प्रैक्टिकली बोलते हैं, हमारे पास यहाँ GIDC है, हाँ यहाँ पे MIDC है, हाँ, ठीक है। MIDC। हाँ हाँ, इसके बाद में यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है हाँ कदार, हाँ है। हम तीनों के बीच में, हाँ ठीक है। अभी GIDC तो फिर भी दूर रहा है, MIDC लगभग 15 किलोमीटर दूर है हमसे। वहाँ पे जॉब्स है हमारे लिए, जॉब्स यानी बड़े लेवल के जॉब्स नहीं, लेकिन हमारी जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से 10-12 हजार के जॉब्स हैं, लेकिन आदमी कोई जाता नहीं। नहीं, मैं अभी ग्रेजुएट एक बच्चे को भी मिला था, तो वो बोले थे कि मैंने MSc की BSc कंप्लीट किया, मुझे कोई करना है, मेरा घर का बिजनेस है, मैं बाहर क्यों जाऊंगा। बस
यही अभी आप सोचिए, एमएससी करने वाला लड़का बोल रहा है जब मेरे पास बिजनेस है हम क्यों जाएंगे। हाँ सही है। तो और ये है ना, मतलब हाँ। आप समझिए 60 साल का ये जीन्स चलते आ रहे हैं। मेरे पापा भी काम करते थे, अभी भी हाँ। काम कर रहे हो, उनकी आप- एज तकरीबन 70 है, हाँ, तो वो भी अभी भी काम कर रहे हैं वो। तो ये देखिए पापा जी का टेबल इधर है, हाँ तो यहाँ पे बैठ के पापा जी काम करते हैं आज भी 70 ईयर्स एज में भी। बिल्कुल। और आपके बच्चे भी आपको बचपन से देखते हुए बड़े हुए, हाँ बिल्कुल। और वो धीरे धीरे वो भी इसी काम में आ जाएंगे। ऐसा है सर, एक चीज आपको बता रहे हैं, अगर आपके लड़के को हम बोलेंगे कोई फाइल लेके आओ तो वो नहीं समझ पाएगा। हमारे हाँ। लड़के को बोलेंगे ना, 2-3 साल के लड़के के लिए भी हाँ। समझो तो भाई फाइल कौन सा है, तो बराबर से उसमें जाएगा। क्योंकि देखिए एक जो डेली का अट्रैक्शन है, उठ के यही चीज देखनी है, हाँ। उठ के यही चीज देखनी है, तो उसमें अपने आप होता है। इसमें सर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अभी जो मशीन है वो मशीन चलाने के लिए सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए सीखना पड़ता था, पहले जाना पड़ता था। हाँ। आजकल के लड़के तो चलो ठीक है, वो जिन्होंने काम नहीं किया है वो कंप्यूटर पे डायरेक्ट बैठ रहे हैं। हाँ। हम तो कंप्यूटर में भी हाथ नहीं लगाए हैं कभी, नहीं फिर भी हम वो वहाँ पे बैठ के हमने वो पूरा सीख लिया, या हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो भाई, लोग कहते हैं कि खेती बाड़ी करने वाले का बेटा खेती करना नहीं चाहता है, मगर यहाँ पे जो स्किल्स है ना, ये खुद अपने बच्चों को चाहते हैं कि यही स्किल्स लेके आगे बढ़े और यही स्किल्स के साथ जिंदगी आगे बढ़े। क्योंकि घर पे ही रहते हैं, फैमिली साथ में रहती है, कमाई भी हो जाती है, पीस रहता है, किसी का टेंशन नहीं रहता है, ना बर्डन रहता है, ना कुछ नहीं रहता है। रिलीफ है सर। पहली चीज तो देखिए, Peace, सुबह हाँ। उठ के हम जितने चाहे उतने टाइम पे काम कर सकते हैं। हाँ, कोई कहने वाला हाँ, नहीं रहता। कोई कहने वाला नहीं है। अभी यहाँ पे मेरा भाई एक बैठा है, हाँ। एक स्टाफ है, हम 3 लोगों का स्टाफ है फिलहाल। हाँ। हमारा जितना हमको करना है उतना हाँ। हम बेझिझक कर रहे हैं। रात को बैठ के हम 12-1 बजे उठ के भी काम कर रहे हैं, या 12 बजे कर रहे हैं। अपनी हमको मर्जी। डेली, हाँ डेली 12 बजे तक बैठते रहते हैं। हाँ। हमारी ऑफिशियल ड्यूटी है एक्चुअली। हाँ। हम 7-8 बजे बैठ जाते हैं काम पे, हाँ। 12:30 बजे, 1 बजे उठ जाते हैं। हाँ। लंच टाइम हो गया 2-2:30 बजे का, 2 हाँ। बजे के बाद फिर से 6:30-7 बजे तक। हाँ। फिर चाहे बैठे कोई या ना बैठे, लेकिन लगभग 1-2 घंटे बाद आराम से फिर से पीसी पे बैठना पड़ता है। हाँ। 12-1 बज जाता है आराम से। हाँ। फिर सुबह उठो, फिर वही रूटीन, और जितना काम करो उतना पेमेंट पैसा है इसमें। भाई जितना काम करोगे उतना, नहीं पीस है तो आराम कर लो। हाँ, और एक चीज सर, बाहरी लोगों ने बहुत सीखने की कोशिश की है ये चीज। ओके। ये प्रैक्टिकल है। हाँ। बाहरी लोगों ने बहुत कोशिश की, मतलब जो कस्टमर जिनको हम ये डाई सप्लाई करते हैं ना, हाँ। वो लोगों के कोई रिलेशन में है, कोई किसी मतलब को ट्रेनिंग के लिए कारीगर भेज है, देते हैं। हाँ। तो भेज भी दिया था उन लोगों हाँ। ने, तो वो सर वो नहीं सीख पाए। ओके। हाँ, बहुत प्रयास हुआ। और सर एक चीज और है, अभी हम आपके माध्यम से सीधा बात कर रहे हैं, हाँ। इसके आगे हमारे सिखाने की मंशा भी नहीं है। क्योंकि ओके। ऐसा है ना, देखिए हमको कारीगरों की जरूरत है, हाँ। लेकिन हमारी कला हम नहीं देंगे ये किसी को। ये नहीं, हमारी वो तो है। पुरखों की कला है, ये हम किसी और के हाथ में मतलब नहीं सौंप सकते। जब आपका फार्मूला दूसरों के हाथ में जाएगा तो आपका क्या रह जाएगा वहाँ यस, पे? बस अपना तो फार्मूला इसमें बचा के monopoly- रहना चाहिए भाई। कोको कोला अपना फार्मूला बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है आजकल। यस हाँ, हमारी कितना monopoly कितने हम बड़े हमारे- लाकअप में छुपा रखा है। हम हाँ। हमारे पास रखेंगे। अपना फार्मूला तो अपने पास रहना चाहिए। जब तक हमारा फार्मूला हमारे पास रहेगा तब तक हम सेफ रहेंगे ना। आपकी सर इसमें एक चीज और सर बताते हैं, जी। मतलब जो काम कर रहा है ना, हर आदमी के लड़के के पास, आज के लड़के के पास एक आईफोन, हाँ। एक बुलेट हाँ। और एक सामने गाड़ी, हाँ। ये तीनों चीजें हैं। अभी आप सोचिए, एक 15 साल का लड़का आईफोन अगर लेके घूम रहा है, 20 साल का लड़का आईफोन लेके घूम रहा है, तो आईफोन उसकी- बुलेट लेके घूम रहा है। हाँ, तो फिर इसका मतलब उसकी जो आय है वो सही में अच्छी ही होगी। बिल्कुल। अभी यहाँ पे सर फिर अलग लेवल की बात करते हैं। यहाँ पे सर पोर्ट लाने के लिए बात कर रही है गवर्नमेंट। हाँ, पोर्ट एरिया के बारे में मैंने भी हाँ। सुना था। हाँ। तकरीबन 28 साल से प्रयास हो रहा है। ओके। 96 से ये प्रपोजल है, 98 में कोर्ट ने इसको स्टे दिया था। 98 में पोर्ट एरिया को। हाँ, स्टे दिया था कोर्ट ने। हाँ। इसके बाद में सर 2014 से ये सरकार आई, फिर से इसके पीछे लग गई। हाँ। ठीक है सर, हमारा कहना है सो देखो, सरकार की मंशा क्या बोल रही है, रोजगार दे रहे हैं। जब हमारे यहाँ इतना अच्छा रोजगार है तो रोजगार मांग कौन रहा है? हाँ, वो सही बात है आपकी। जहाँ पे हमें वर्कर की कमी है, हाँ। तो हम खुद वर्कर चाह रहे हैं,
तो हम तो सीधी बात कर रहे हैं कि भाई आप एक काम करो, हम हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको सिखा रहे हैं हाँ या हमारा काम कर रहे हैं, आपको रोजगार की जरूरत, हम रोजगार दे रहे हैं। हाँ यहाँ के पूरे एरिया की इकोनॉमी इससे चलती है, इस काम की वजह से चलती है। हाँ। तो अभी जो पोर्ट एरिया बन रहा है, आप कहते हो कि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे इफेक्ट कर सकता है, आपकी लिविंग लाइफ पे इफेक्ट कर सकता है। लिविंग लाइफ पे नहीं कहेंगे, पूरी जिंदगी पे डिस्ट्रॉय करेगा, इफेक्ट नहीं डिस्ट्रॉय करेगा। इसके सर रीजन है, जी इसके बताइए। रीजन है, सरकार जब कोई मेगा प्रोजेक्ट तो उसे कोई लाता है, ये पोर्ट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। हाँ पोर्ट अभी अगर समुद्र में बन रहा है तो हाँ। उसके लिए वेयर हाउस लगेंगे, उसके लिए सारा हाँ। कुछ लगेगा, हाँ वो सब यही लगना है। हाँ तो जब यहीं पे वो होना है तो हम हमारी जिंदगी क्यों दें? चलिए, अगर किसी पास मतलब यहाँ पे हमारे पास ये काम नहीं होता ना तो हम खुशी खुशी स्वीकार करते थे, हाँ क्योंकि हमको रोजगार चाहिए। हाँ लेकिन यहाँ पे सर रोजगार चाहिए नहीं। हाँ और दूसरी सबसे बड़ी बात सर, ये पूरा कोस्टल एरिया है। हाँ अभी सरकार अगर रोजगार की बात कर रही है तो आप ये कोस्टल एरिया को पर्यटन स्थल क्यों नहीं घोषित करते, टूरिस्ट स्पॉट क्यों नहीं घोषित करते? अगर टूरिस्ट स्पॉट कर सकते हैं आप, हाँ तो फिर आपकी जो मंशा है रोजगार देने की लोगों को, हाँ। तो हम क्या बोलते हैं, इसके लिए एक अल्टरनेट दूसरा भी बिजनेस कर सकते हैं ना, अगर रोजगार आपको देने की मंशा है तो। तो क्योंकि पोर्ट अगर- से ही आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, बहुत लेकिन जैसे कि पोल्यूशन वगैरह बहुत बढ़ जाएगा बोल के, जो अभी तक इतना सुकून से चल रहा था, आगे इससे डिस्टर्बेंस आएगी बोल के आप लोग सोच रहे हैं। डिस्टर्बेंस सर सोचने की बात नहीं है, हम अभी भी कह रहे हैं, अगर हमारे 4 व्हीलर 2 व्हीलर अगर हम वहाँ पे भी छोड़ के आते हैं हाँ तो हमारी गाड़ी सेफ है, हमारी हाँ 2 व्हीलर 4 बीच व्हीलर पे। सेफ है बीच पे। बीच पे। हाँ तो घर की तो बात ही छोड़ दो, घर में तो वो सारी ऐसे ही पड़े रहते हैं। हाँ फिर रही सर सबसे बड़ी बात सर, सामाजिक प्रदूषण जिसे कहते हैं आजकल के टाइम में सर, जो एक देखने का नजरिया है। हाँ आज हमारी औरतें यहाँ पे बिंदास रात को खेल रही है, रोड पे जा रही है, हाँ मतलब प्रैक्टिकली बात होनी चाहिए। हाँ। तो वो सब कैसे सर मैनेज हो पाएगा? नहीं हो तो पाएगा। एक्चुअली आप डेवलपमेंट को तो नहीं नहीं बोल रहे, पर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो लोग अभी सुकून से जी रहे हैं उनकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी, ये आप कह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेवलपमेंट के लिए विरोध हमारा हाँ, वही। हमारा विरोध के लिए नहीं है, वही हमारे विरोध की ना मतलब ऑफिशियल रीजन है। इसी वजह से तो 29 साल से गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है ना। आप खुद सोचिए, जो प्रोजेक्ट कुछ सौ मतलब करोड़ का था, वो आज 76,000 करोड़ का प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो गई है। हाँ उसके बाद में भी वो प्रोजेक्ट अभी तक जमीन पे नहीं आया है। हाँ तो आगे भी हमारा ये विरोध है और जिंदगी भर करते रहेंगे। जब तक जिंदगी है तब तक विरोध होगा, क्योंकि हमारे पास हमारा काम है। जब तक आप अपने लिए लड़ते रहोगे वो तो देखिए होता ही रहेगा। सर, पहली चीज पहले हमारी एक पीढ़ी लड़ गई, उनके नक्शे कदम पे हम आज भी लड़ रहे हैं, हाँ। तभी हम सेफ हैं। अगर हमारे बच्चों के लिए हमें बेहतर भविष्य देना है जी, तो हर हमें- पिताजी वही चाहते हैं। हाँ, तो हम हमारे बच्चों के लिए आगे लड़ें, क्योंकि ये जो जिंदगी है, ये जो पोल्यूशन है, ये जो अच्छा क्लाइमेट है, ये नहीं मिलेगा। वही पूरा बिगड़ जाएगा, जो बिल्कुल। पोल्यूशन प्रदूषण आएगा, बिल्कुल। पोर्ट के बाद में रोड चेंज होगी पूरा। डेवलपमेंट के लिए सर, डेवलपमेंट के लिए विरोध बिल्कुल नहीं है। हाँ आप वहाँ के एरिया को डेवलप करो जहाँ पे सच में जरूरत है। हाँ हम आपको इसका एक और रीजन देते हैं सर, जी। नेशनल सिक्योरिटी का रीजन है जो सरकार डिनाई कर रही है। सिर्फ 6 किलोमीटर दूर जहाँ पे पोर्ट बन रहा है ना, हाँ वहां से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर भारत का पहला तारापुर परमाणु बिजली घर बना है। ओके, एटॉमिक बम। हाँ यस, हाँ। एटॉमिक पावर रिसर्च सेंटर हाँ तारापुर, जहाँ पे हाँ। पोर्ट बन रहा है, वहां से सिर्फ 7 किलोमीटर समंदर पे है, ठीक है। हाँ। आप खुद सोचिए, वो प्रोजेक्ट करीब जो इसकी आयु है ना, उससे ज्यादा काम कर चुका है वो, हाँ ठीक है। उसके बाद में सर, जब कसाब आया था बम्बई के लिए, पोर्ट में आया था। हाँ, वो इसी एरिया से गया था, समंदर से। ओके। हाँ, इसी हाँ। एरिया से। तो आप खुद सोचिए, अगर कोई टेररिस्ट आपके पास, आप ये मत सोचिए कि हमारे पास बड़े मशीन गन है या हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हाँ आपके टेक्नोलॉजी के अल्टरनेट टेक्नोलॉजी भी इजाद करते हैं टेररिस्ट, कोई हाँ। या कोई भी। नहीं, वो तो होता है। अब अगर बुरा करने का है तो ये बहुत कुछ हाँ, तरीके ढूंढ तो लेंगे। हम सर, आप नेशनल सिक्योरिटी को कैसे ताक पे रख सकते हैं सर? 7 किलोमीटर दूर है। उसके बाद में सर एक रिपोर्ट है, एक्चुअली एक रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट है, जो सरकार इस्कॉन कंपनी की गवर्नमेंट कंपनी है, उसका हाँ। एक ऑफिशियल रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक
जब यहाँ पे पोर्ट शुरू हो जाएगा, हाँ जो तेल है सारा, हाँ। वो ऑयल है, वो समंदर में जाएगा। हाँ ठीक है, बड़े बड़े रिएक्टर यहाँ पे हैं। हाँ वो रिएक्टर ठंडा करने के लिए सैकड़ों लाखों गैलन पानी अंदर खींचा जाता है। खींचा जाएगा। ठीक है, वो जब पानी खींचा जाएगा, वो जब पानी खींचने के बाद वो तेल युक्त पानी जब अंदर खींचा जाएगा, हाँ। बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। हाँ। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। ओके। तो सर अभी आप खुद सोचिए, अगर ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, रिपोर्ट डिनाई हो रहे हैं, तो आप पूरी, यानी अगर ये ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर में कुछ हुआ तो ये एरिया नहीं, बम्बई तक इसका असर होगा। तो फिर सर इसके मतलब इतने रीजन होने के बाद भी कैसे कोई इसके पीछे सोच सकता है? द मेन रीजन तो ये है कि आप द फर्स्ट थिंग, डेवलपमेंट तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे है। बिल्कुल। आपका कहना, बिल्कुल। डेवलपमेंट तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे है, हमें कोई दूसरा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। हमें कुछ लोगों काम करने के लिए लेबर्स की जरूरत है, कुछ है तो वो सप्लाई करो। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि अगर ये पोर्ट वगैरह जो एरिया आने से हमारा डेवलप तो नहीं होगा, बल्कि हमारी क्वालिटी लाइफ चली जाएगी। यस यस, हमारा जीना हराम हो जाएगा। बिल्कुल। और हमें ये काम भी सुकून से नहीं कर पाएंगे, और वी आर नॉट सेफ, हम सेफ नहीं रहेंगे। हम आपको कह रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट को घोषित कीजिए ना। हाँ। अगर टूरिस्ट स्पॉट कर रहे हैं, जिसको मराठी में शब्द है सर शाश्वत विकास, यानी मतलब अच्छा विकास कहेंगे जिससे, हाँ। जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो देखिए, टूरिस्ट मतलब टूरिज्म ये सबसे बड़ा ये है आज की डेट में। हाँ, टूरिज्म। हाँ, तो टूरिज्म को आप अगर बढ़ावा देंगे तो सारा होगा ना। ये किसके लिए कर रहे हैं आप? जब सर 6000 एकड़, आप खुद इसको नापिए, 6000 एकड़ आर्टिफिशियल आइलैंड समंदर के अंदर बनेगा। हाँ, उसके बाद में रोड जाएंगी, रेलवे कनेक्टिविटी होगी, पूरा ठीक है? पूरा पूरा नक्शा बदल जाएगा। हाँ, तो ये सिंपल थिंग, हम आपको कहानी भी एक बता रहे हैं। भाई, आप सिंपल लिविंग जो हैप्पीली आप जी रहे हो, कल के दिन आप नहीं जी पाओगे। एक चीज सर, सरकार या तो समझ नहीं रही है, या तो जानबूझ के मतलब समझने के ये नहीं करती है। अगर एक कहानी थी, घड़े में पानी था, वो कौवा, वो पानी मिल नहीं रहा था, उसमें पत्थर डाले, जी जी, पानी ऊपर आता है। हाँ। तो आप 5000 एकड़ का जब आइलैंड बनाओगे, आर्टिफिशियल मिट्टी डालोगे, तो वो पानी अपने आप अपनी जगह बनाएगा। अभी उसके बाद में सर एक चीज और है इसमें, जी। हमारी खेती यहाँ से 1 किलोमीटर पे हमारी खेती है। हाँ। सिर्फ 1 किलोमीटर पे। हाँ। यानी जब हमारे ये काम करने की भी एक उम्र है, हाँ। एक 50-55 साल बाद हमारी आंखें ये काम कर जाती है। हाँ। ठीक है, तो हमारे पास खेती है, हम हाँ। खेती के पास जाते हैं। अभी पापा भी मेरे काम करते हैं, बहुत कम, हाँ। लेकिन वो हमारे पास खेती है, हाँ। खेती में है। जब ये पानी आगे जाएगा, पानी कहाँ जाएगा? पानी खाड़ियों से आपके गांव में आएगा। हाँ, बैक वाटर आएगा। हाँ, यस, बैक वाटर। जहाँ पे जाएगा उसको जगह मिलेगी, वो जिधर आगे ही जाएगा, वो तो जाएगा, जमीन में जगह जो के निकल जाएगा। हमारा यही कहना है सर, जब पानी बैक वाटर जब गांव में घुसेगा, हमारी अच्छी जमीन नहीं रहेगी, वो खाली हो जाएगी। यानी आप हमको यहाँ पे मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हो। हमें यहाँ से तो ऐसे पोल्यूटेड तो कर ही रहे हो, हमारी खेती यानी हमारे भविष्य के लिए भी खुश नहीं रह रहे हो। हाँ। तो भाई का कहना है कि अभी पोर्ट एरिया जो आ रहा है, उनकी वजह से क्वालिटी लाइफ तो जाएगी, तो इसके ऊपर जो भी लोग एक्शन ले सकते हैं वो ले। तो और यहाँ पे जो भाई कह रहे डाई का, भाई बिजनेस बहुत भारी है और बहुत सही है। अपने घर में बैठ के अपना काम करो, सुकून से अपने फैमिली के साथ रहो और पढ़ाई लिखाई करो, अपना खुद का काम करो, खुद का बिजनेस करो। इससे सुकून क्या हो सकता है भाई? एक बार देखो घर कितना सुकून है। एक बार हमने सर एक आपसे कहा था कि आपने जो बोला एमएससी वाला कोई स्टूडेंट मिला था, आप देखिए एमएससी का स्टूडेंट अगर इसमें काम कर रहा है तो फिर आपकी जॉब की क्या जरूरत है? वही तो है। वही वहाँ पे मैं और इसमें एक चीज और है सर, एमएससी ही नहीं, बड़े बड़े मतलब अभी किताबी पढ़ाई किए हुए लड़के सारे इसी में आ रहे हैं। मतलब जो हम देखिए, हमारी ये रोजी रोटी है, हमारी लक्ष्मी है, इसी के ऊपर हमारा बिजनेस है। मैं सीखा नहीं, लेकिन मेरे लड़के को मैं जरूर सिखाऊंगा। ठीक है, वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा, नहीं मिलेगा तो अपने पास है ना, ऑल्टरनेट है। क्या? यस, अपने पास ऑल्टरनेट है। और सबसे बड़ी सर क्या बात कहेंगे हम इसे, हमारे नसीब है कि हमारी जो ये कहानी है ना, ये बड़े लेवल पे नहीं है। हमारा जो लड़ा है, हम जो लड़ रहे हैं आज तक, वो मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा। मीडिया आता है यहाँ पे 110% आता है मीडिया, आता है बाइट लेके जाएगा, वो जाएगा, बस जाएगा, उसके बाद में वो प्रेजेंट नहीं हो। यूट्यूब वगैरह पे नहीं आता है। नहीं, यूट्यूब मेन स्ट्रीम मीडिया पे ही नहीं आता।
क्योंकि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया ये आप कैमरा का आप बात करेंगे ठीक है चलो